जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हां साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अब बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए तमाम बिहार के सीटेट, बीटेट और स्टेट उत्तीर्ण भर्ती के साथ साथ बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को राज कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने हेतु बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेकर के उत्तीर्ण करना जरूरी है। ऐसे में साथी लगातार तमाम बिहार के ऐसे सीटेट, बीटेट और स्टेट उत्तीर्ण भर्ती है जिनके मन में बहुत बड़ा प्रश्न साथी जो है उठ रहा है कि आखिर हमें सीटेट में कितने नंबर चाहिए ताकि हम आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आइए साथी मैं आपको पूरी अपडेट आज बताऊंगा कि आखिर जो है यूआर कैटेगरी के मेल अभ्यर्थी को सीटेट में कितने नंबर चाहिए, साथ में यूआर कैटेगरी के जो फीमेल अभ्यर्थी है उनको सीटेट में कितने नंबर चाहिए, ओबीसी के मेल और फीमेल को लेकर के बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी के लिए बात करेंगे, एससी एसटी वाले के लिए बात करेंगे, ईबीसी के लिए बात करेंगे और साथ ही पीएच कैटेगरी के जो भी मेल और फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी साथी आज हम लोग बात करेंगे आखिर इनको सीटेट में कितने नंबर चाहिए। साथ में बीटेट और एसटीटी में जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, मेरिट में हो चाहे नॉट इन मेरिट में हो, या बीटेट 2011 वाला हो या बीटेट 2017 वाला हो या कोई नियोजित शिक्षक है, सबके लिए साथी आज हम बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर साथी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है, तो साथी वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। साथ में साथी में आपको एग्जाम के पेपर को भी लेकर के बात करेंगे। आखिर एग्जाम का जो आपका पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों में क्या क्या पढ़ना है और दोनों का क्या कुछ सिलेबस है, पूरी चीजें साथी में आपको आज रूबरू करवाऊंगा। तो आइए साथी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथी में आपको बता दूं कि यूआर कैटेगरी की मेल अभ्यर्थी अगर कोई है यानी सीटेट, साथी आप लोग को पता होगा कि अगर आप बहाली की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, अगर आप बीपीएससी में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो साथी आपको हर हाल में सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण होना जरूरी है, या एसटीटी उत्तीर्ण होना जरूरी है, या आपको पूर्व से नियोजित शिक्षक होना जरूरी है। सवाल बनता है कि आखिर जो फ्रेश कैंडिडेट है, जी हां दोस्तों, फ्रेश कैंडिडेट हैं और अगर आप 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट या बीटेट में पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। जी हां दोस्तों, सीटेट या बीटेट में अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट या बीटेट का आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी होता है। और माध्यमिक के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो एसटीटी का पेपर 1 क्वालिफाई आपको जरूरी होना है, ठीक ना। तो एसटीटी के पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप माध्यमिक का शिक्षक बन सकते हैं। और एसटीटी के अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप उच्च माध्यमिक यानी +2 के शिक्षक बन सकते हैं। तो आप लोगों ने इन योग्यता अर्हता को तो देख लिया कि आखिर जो है 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए सीटेट और बीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। और पेपर 2 क्वालिफाई अगर आप होंगे तो 6 to 8 के शिक्षक बन पाएंगे। और एसटीटी के अगर पेपर 1 क्वालिफाई होंगे तो आप माध्यमिक के शिक्षक बन पाएंगे। और एसटीटी के पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आप जो है उच्च माध्यमिक के शिक्षक बन पाएंगे। अब सवाल बनता है कि आखिर जो है यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, तो सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी होंगे अगर वो मेल आते हैं तो साथ ही सीटेट में उनको जो है 90 नंबर रहना जरूरी है। तो न्यूनतम संख्या की बात कर रहा हूं, न्यूनतम अंक की बात कर रहा हूं, कम से कम साथी अगर आपके 90 नंबर हैं और अगर आप यूआर के मेल कैटेगरी से आते हैं तो बिल्कुल साथी 90 नंबर से ऊपर या 90 नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल उठता है यूआर फीमेल की, तो साथी यूआर फीमेल की बात हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम के पेपर को लेकर के बात कर देता हूं, क्योंकि एग्जाम के पेपर को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है अभ्यर्थियों के बीच में। और बहुत ज्यादा अभ्यर्थी ये भी उनके मन में आ रहा है कि आखिर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बहुत बड़ा सवाल जो है अब बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। देखिए ये बीपीएससी के माध्यम से आप लोग की परीक्षाएं होंगी और ये बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं आप लोग की होंगी इनमें तमाम फ्रेश अभ्यर्थी भी भाग ले पाएंगे और नियोजित शिक्षक जो पूर्व से हैं वो लोग भी भाग ले पाएंगे। सबका सिलेबस सेम ही रहेगा और साथ ही इसमें उत्तीर्ण करने के लिए जो प्रतिशत अंक है वो आपको 40% है। किसके लिए? जनरल के लिए। तो साथ ही 40% जनरल के लिए और खास करके जो भी आरक्षण कोटि के हैं उनका 36.5% या उनसे कम भी प्रदान किया गया है। सवाल साथ ही बनता है कि आखिर जो है पेपर 1 आपका जो परीक्षा होगा, पेपर 1 आपका लैंग्वेज पेपर है। क्या है? लैंग्वेज पेपर है। क्या है? भाषा का आपका यह परीक्षा होगा, भाषा। तो भाषा लैंग्वेज जो आपका पहला पेपर है यह भाषा का पहला पेपर है और इसमें आपको अंग्रेजी भी पूछा जाएगा और हिंदी भी पूछा जाएगा। अंग्रेजी भी पूछा जाएगा और हिंदी भी पूछा जाएगा। अब अंग्रेजी जो पूछा जाएगा, कुछ भर्ती के माध्यम से यह सवाल आता है कि अंग्रेजी कितने नंबर के पूछे जाएंगे और हिंदी कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो अंग्रेजी आपसे 25 नंबर
नंबर के पूछे जाएंगे और हिंदी आपसे जो है 75 नंबर के पूछे जाएंगे। अब सवाल बनता है कि हिंदी की जगह क्या आप हिंदी की जगह दूसरा भाषा नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। हिंदी की जगह आप चाहते हैं तो बांग्ला भी ले सकते हैं, या हिंदी की जगह आप चाहते हैं तो उर्दू भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 भाषाएं आपको प्रदान की जाएगी, या तो आप हिंदी ले सकते हैं, नहीं तो बांग्ला ले सकते हैं, नहीं तो उर्दू ले सकते हैं। 3 भाषा में से कोई भी भाषा अगर आप लेंगे तो इससे आपको 75 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये 25 नंबर जो अंग्रेजी का है सबका कॉमन है, यानी ये अंग्रेजी सबको आना ही आना है। सवाल बनता है कि आखिर ये दोनों मिलाकर के 100 नंबर तो हो गया, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल साथी मैं आपको बता दूं, बीपीएससी के जो अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है, जो खास करके अध्यक्ष, इनके माध्यम से स्पष्ट कहा दिया गया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और साथ ही प्रश्न का लेवल जो है बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, यानी बिल्कुल कह ले तो अच्छे प्रश्न इसमें डाले जाएंगे। और कहीं ना कहीं साथ ही इसमें आपको 30% लाने पर आप क्वालिफाई कर जाइएगा, मतलब अगर आपके 100 में से 30 नंबर चले आता है तो बिल्कुल आप पास कर जाइएगा। तो बिल्कुल साथी यहां तक आप लोगों ने बातों को समझ लिया। अब सवाल बनता है पेपर 2 की बात हम लोग करते हैं। पेपर 2 जो आपका होगा बिल्कुल ये जीएस का पेपर होगा, ठीक ना। तो जीएस का जो पेपर होगा सबसे महत्वपूर्ण पेपर आपका यही है। यह पेपर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो बिल्कुल साथी आपको बीपीएससी के माध्यम से बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। और यह जीएस पेपर में आपको मैथ भी पूछे जाएंगे, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति भी आपसे पूछे जाएंगे, सोशल साइंस के अंतर्गत आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आपदा से प्रश्न पूछे जाएंगे। और साइंस जो आपका पर्यावरण है इससे आपको जो है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और खास करके आपको बायोलॉजी, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपसे साइंस से पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपको सोशल साइंस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आपदा से। लेकिन साथ ही इसमें एक और चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसको जो है मेन हेड के रूप में कहना तो इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है बखूबी तरीके से इनको मेन हाईलाइट करके प्रदान किया गया है सिलेबस में। तो कहीं ना कहीं साथ ही आप इसे भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो सिलेबस तो समझ लिए कि आप लोग को बिल्कुल पेपर 1 आपका 100 नंबर का होगा, पेपर 2 आपका 150 नंबर का होगा, पेपर 2 आपका 150 नंबर का होगा। अब 150 नंबर में अगर 40% अगर विभाग ने कहा है, बीपीएससी ने कहा क्वालिफाई के लिए, तो 150 का 40% आप निकालिए। तो 150 का जो 40% अगर आप निकालेंगे तो साथ ही आपका आ जाएगा, ये आपका जो है 60% यानी 60 नंबर आ जाएगा। 15 चौके 60 यानी कम से कम 60 नंबर तो लाना भाई जरूरी है, कम से कम 60 नंबर लाना जरूरी है। कितना में? 150 में। 150 में अगर कोई सामान्य कोटि का भर्ती है तो उनको 60 नंबर कम से कम लाना जरूरी है। अगर 60 से कम नंबर आपके आएंगे तो आप प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, प्रतियोगिता परीक्षा से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये चीजें तो आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं कि कोई ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी अभ्यर्थी हैं उनको साथ ही जो है जो भी उनका आरक्षण का जो प्रतिशत अंक दिया गया है उतना न्यूनतम मार्क्स है, लेकिन साथ ही आपको मेरिट बनाने के लिए मैक्सिमम स्कोर आपको गेन करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपकी मेरिट बनेगी। तो प्रयास यह कीजिए कि बिल्कुल 60 नंबर तो आपको लाना ही लाना है कम से कम, और मैक्सिमम साथ ही कम से कम आप लोग 80, 75 या 90 का टारगेट बना कर चलिए, ताकि अगर इतने अंक अगर आप लाते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में रहेंगे, आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर यूआर को। तो साथी आप लोगों ने देख लिया कि सामान्य कोटि के अगर कोई मेल अभ्यर्थी हैं तो इनको 90 नंबर कम से कम इनके सीटेट में है तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। उसी तरीके से यूआर कैटेगरी में अगर कोई फीमेल साथी है, अगर कोई महिला साथी है तो महिला साथी में सवाल उठता है कि हमें 90 भी नंबर लाना होगा, यानी हमें भी क्या 90 नंबर चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई बिहार की प्रॉपर महिला साथी हैं और सीटेट में अगर उनके 90 नंबर नहीं है, यानी अगर कम से कम उनके 82 नंबर हैं या 82 से ऊपर नंबर हैं तो बिल्कुल साथी वो योग्य हैं। आप पूछेंगे क्यों योग्य है? जो कि बिहार में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है कि यानी कौन महिलाओं को? जो जनरल कैटेगरी के महिला है उनको आरक्षण प्रदान किया गया है, और आरक्षण के तहत इनको 82 नंबर जो है कम से कम चाहिए। इतना पर ही बिहार में उत्तीर्ण है और फॉर्म भी ये भरेंगे। सवाल उठता है ओबीसी वाले अभ्यर्थी को लेकर के। तो ओबीसी में जो कोई अगर मेल है या कोई फीमेल है, तो ओबीसी में मेल या फीमेल दोनों है तो साथ ही इनको 82 नंबर कम से कम चाहिए, या 82 से ऊपर है तो बिल्कुल वो एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी साथ ही यहाँ भी इनका 82 नंबर हो जाएगा, और एससी एसटी के लिए
साथ ही यहाँ पर जो है 75 नंबर ही बिहार में है। तो बिहार में कोई अगर SC ST कैटेगरी का भर्ती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो उनके अगर 75 नंबर अगर उनके हैं तो बिल्कुल वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। EBC में आपका 82 नंबर हो जाएगा और साथ ही PH में अगर कोई है तो साथ ही आपको 82 नंबर चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग बात को समझ गए कि यहाँ पर जो है SC ST को आरक्षण दिया गया है, तो इनको जो है 82 नंबर की जगह 75 पर ही एलिजिबल है। और यहाँ पर महिला जो UR वाली है इनको 90 की जगह 82 पर ही एलिजिबल है, और PH वाले को भी 82 नंबर आपको लाने होंगे। कम से कम इतने नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए आप तैयार हैं। सवाल उठता है कि STET वाले अभ्यर्थी को लेकर के जो मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में हो। देखिए अब मेरिट और नॉट इन मेरिट की बात नहीं रही, क्योंकि अब सब ये परीक्षा जो है सबको देना है, यानी जो क्वालिफाई है STET चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो जो लोग क्वालिफाई हैं सबको फॉर्म डालना होगा, और वो मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में हो सारे लोग फॉर्म को भरेंगे और सारे लोग बिल्कुल परीक्षा में बैठेंगे, और जो लोग उत्तीर्ण होंगे सबको यहाँ पर जॉब प्रदान की जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको सारे लोग इसमें फॉर्म को भरेंगे। सवाल अब उठता है यह कि आखिर जो है STET वाले को तो आप लोगों ने समझ लिया, पेपर 1 पेपर 2 को भी आप लोगों ने समझ लिया, कितने नंबर CTET में चाहिए ये चीज़ें भी आप लोगों ने समझ लिया। अब सिलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें BPSC की जो परीक्षाएं होंगी इसमें जो भी लोग उत्तीर्ण होंगे उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जाएगी, मतलब सीधी भर्ती होगी। क्या होगी? डायरेक्ट जो है सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन मतलब सीधी भर्ती, तो सीधी भर्ती मतलब जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उन्हें डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ली जाएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात उन्हें विद्यालय का अलॉटमेंट किया जाएगा, और विद्यालय अलॉटमेंट के बाद उन्हें जो है नियुक्तियां प्रदान की जाएगी। तो कुल मिलाकर साथी आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे, STET वाले को भी लेकर के, CTET BTET वाले को भी लेकर के, और साथ ही यहाँ पर जो है आप लोगों ने पेपर 1 पेपर 2 भी समझ लिया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर BTET में कोई अभ्यर्थी अगर 11 में क्वालिफाई है या 17 में क्वालिफाई है, या BTET यानी कहीं ना कहीं साथी अगर क्वालिफाई अगर आप हैं तो बिल्कुल आप लोग भी फॉर्म को डालेंगे। पेपर 1 क्वालिफाई है तो 1 to 5 में फॉर्म डालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। किसी प्रकार का अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।